नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी परियोजना के बारे में जो लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने जा रही है, अमरनाथ रोपवे परियोजना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस परियोजना की विशेषताएं, वर्तमान परिस्थिति तथा विभिन्न पहलुओं के बारे में, जिससे आप समझ सकेंगे कि यह कैसे आपकी यात्रा को सरल बनाएगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी मार्गों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसमें 2 से 3 दिन का समय तक लगता है। परंतु अब सरकार ने इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक रोपवे परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है। श्री अमरनाथ रोपवे की कुल लंबाई 11.6 किलोमीटर होगी, जो बालटाल से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाएगी। यह परियोजना श्रद्धालुओं को कठिन ट्रैकिंग या महंगे हेलीकॉप्टर सेवाओं के विकल्प के रूप में एक सुलभ और सरल मार्ग प्रदान करेगा। आपको हम बता दें कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में श्री अमरनाथ जी की गुफा तक 2 आधार शिविरों में से एक बालटाल से रोपवे का निर्माण तीर्थयात्रियों को सरलता प्रदान करेगा, जिन्हें अन्यथा भगवान शिव के पवित्र बर्फ के लिंगम के दर्शन के लिए गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए बालटाल से 13 किलोमीटर और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 38 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। श्री अमरनाथ जी के मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष जून जुलाई से जुलाई अगस्त के मध्य आयोजित की जाती है। इस वर्ष तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक 38 दिनों तक चलेगी। सूत्रों ने कहा है कि रोपवे परियोजना से प्रति वर्ष भगवान शिव के पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा करने वालों की संख्या में और भी वृद्धि होगी। हालांकि रोपवे परियोजना के पूरा होने के अभी तक कोई समय सीमा नहीं दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात डीपीआर तैयार करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसमें बालटाल से अमरनाथ गुफा मंदिर तक 11.60 किलोमीटर का खंड सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य वार्षिक यात्रा के समय अवधि में तीर्थयात्रियों की यातायात को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को एक लिखित उत्तर में कहा है कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड अर्थात NHLML ने 3 अतिरिक्त रोपवे परियोजना की डीपीआर के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 2 बडगाम में और 1 रामबन जिले में है। यह 15 मार्च 2022 को उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली प्रशासनिक परिषद द्वारा दिए गए निर्णय और उसके पश्चात 6 सितंबर 2023 को पर्वतमाला पहल के अंतर्गत रोपवे विकास के संबंध में जारी सरकारी आदेश के पश्चात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए 52 रोपवे परियोजनाओं की एक सूची प्रस्तावित की गई थी, जिसमें श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर तक 1.05 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए भी बोलियां चल रही हैं। हालांकि रियासी में दर्शन देवपाड़ी से शिवखोड़ी मंदिर तक 2.12 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए बोलियां चल रहे कोर्ट केस के कारण रद्द कर दी गई हैं। 25 जनवरी 2025 को जारी नवीनतम निविदा के अनुसार NHLML ने बालटाल अमरनाथ रोपवे, डोडा में 8.8 किलोमीटर लंबे भद्रवाह सियोजदार रोपवे और 1.60 किलोमीटर लंबे सोनमर्ग थाजीवास ग्लेशियर रोपवे के डीपीआर के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन परियोजनाओं से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए पहुंच में वृद्धि होने की आशा है। इसके अतिरिक्त दूधपत्री में परिहास दिसखाल रोपवे, बड़गाम में सुथारन तोसा मैदान रोपवे और रामबन में नाशरी टनल सनासर झील रोपवे के लिए डीपीआर बोलियां मंगाई जा रही हैं। इसी बीच रामबन में करचियाल वासमर्ग रोपवे के लिए एक पूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन भी चल रहा है। रोपवे परियोजना से होने वाले लाभ की जानकारी हेतु बता दें कि इससे सबसे महत्वपूर्ण समय की बचत होगी, क्योंकि रोपवे के माध्यम से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे श्रद्धालु अधिक समय तक दर्शन और पूजन अर्चना कर सकेंगे। रोपवे से सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि कठिन पहाड़ी मार्गों और अप्रत्याशित मौसम से होने वाली खतरों से भी बचाव होगा, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी। रोपवे से सुविधा भी अधिक बढ़ेगी।
क्योंकि विशेषकर वृद्ध और बच्चे तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए यह यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। यही नहीं, सरकार का दावा है कि इस परियोजना को पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए विकसित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। अब हम यदि आपको श्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार ने बालटाल अमरनाथ गुफा रोपवे सहित 3 रोपवे परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात डीपीआर तैयार करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह कदम परियोजनाओं की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और डीपीआर बनने व स्वीकृत होने के पश्चात अगला कदम होगा निर्माणकर्ता कंपनियों के चयन का। तो हमारी दृष्टि इस परियोजना पर हो रहे प्रत्येक परिवर्तन पर बनी रहेगी और हम आप तक इससे जुड़ी सभी जानकारी समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। वैसे अमरनाथ रोपवे के अतिरिक्त सरकार ने देश भर में 18 प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं की योजना बनाई है, जिसमें सबरीमाला मंदिर 2.62 किलोमीटर और पर्वतामलाई मंदिर 3.21 किलोमीटर भी सम्मिलित हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत ट्रेन की सुविधा भी दे रही है और अब जम्मू कश्मीर सरकार ने बालटाल से अमरनाथ गुफा तक 11.60 किलोमीटर लंबे रोपवे को भी स्वीकृति दे दी है। तो अतिशीघ्र इस रोपवे से यात्रा का समय 20 से 25 मिनट का ही मात्र रह जाएगा और डीपीआर के लिए टेंडर अब जारी कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है कि अमरनाथ रोपवे परियोजना न केवल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी अपितु क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। हमें आशा है कि यह परियोजना शीघ्र ही पूर्ण होगी और हम सभी इसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यदि आपके पास इस परियोजना से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में साझा करें और आपको इस परियोजना से कौन से अन्य लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं वह भी बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों को सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको श्री अमरनाथ रोपवे परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।